हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने मैट्रिसेस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, ठीक है, जिसमें हमने डिस्कशन किया था इन्वर्जन मेथड, ठीक है ना, क्रैमर्स रूल। आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो बेटा एमसीक्यूज हैं। और प्रीवियस जो लेक्चर्स हमने डिस्कशन किया है उन सारे लेक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है बेटा। पहला क्वेश्चन दे रखा है इफ ए कॉस टू एक्स कॉमा वाई। एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, एक रो है और दो कॉलम है, दैट इज 1x2 का ऑर्डर है। एक मैट्रिक्स दे रखी है बी जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है बेटा 2x2, और एक मैट्रिक्स है सी जिसका ऑर्डर कितना है बेटा, दो रो है और एक कॉलम है 2x1। देन ए बी सी, आपसे कह रहा है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो जस्ट इसमें में क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा। तो देखिए ए कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ए देख लेते हैं। ए है हमारा, हमें ए इंटू बी पहले निकाल लेते हैं बेटा। ए बी कितना आएगा, एक्स कॉमा वाई, ये ए मैट्रिक्स है। और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, ए एच फर्स्ट रो है और एच बी ये सेकेंड रो है। तो देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ए बी का, इसका ऑर्डर कितना है, एक रो है दो कॉलम है 1x2, ठीक है ना, और ये क्या है 2x2। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो 1x2 होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए कितना मिलेगा हमें। फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए एक्स हो जाएगा, ए एक्स, ठीक है बेटा। और y को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एच वाई, ए एक्स प्लस एच वाई। ये फर्स्ट रो को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो अब देखिए, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो देखिए रिजल्टेंट का अगर बात करें तो इसमें इसका ऑर्डर कितना है 1x2 और इसका ऑर्डर कितना है 2x2। तो इसका जो रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा वो कितना आएगा बेटा, 1x2 मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो 1x2 में क्या करेंगे, यहाँ पर हम एलिमेंट लिख लेंगे, एक्स वाई को एच बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, एच एक्स, ये एच एक्स आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट। और ये कितना आ जाएगा बेटा, बी वाई प्लस बी वाई। इसका ऑर्डर कितना है बेटा 1x2, एक रो है और दो कॉलम है। बेटा बात समझ में आ गई। अब देखिए हमें तो ए बी सी फाइंड आउट करना है, तो ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, ए बी को सी के साथ, ठीक है ना। तो अब देखिए ए बी सी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी हमें फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है ए एक्स प्लस एच वाई पहला एलिमेंट है, एच एक्स प्लस बी बाई ये सेकेंड एलिमेंट है। क्लियर है बेटा। और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सी के साथ। और सी मैट्रिक्स क्या है, एक्स वाई, एक्स वाई। तो देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 1x2 है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x1। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बेटा 1x1। कितना होगा 1x1 का ऑर्डर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका रो दिया हुआ है इस रो को हम क्या करेंगे, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटा। इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। तो ए एक्स प्लस एच वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर। बेटा देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक्स एच वाई कितना आ जाएगा बेटा, ये एच एक्स वाई, एक्स एच
वाई। अब इसी तरीके से क्या करेंगे बेटा, हम वाई को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये चीज ध्यान रखना, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई हमने किया, ठीक है। तो x को इसके साथ करेंगे तो ax² हो जाएगा और ये हो जाएगा xhy। अब इसी तरीके से इस वाले एलिमेंट को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, hxy। ये भी hxy आ जाएगा या फिर xhy लिख सकते हैं, xhy। और y को by के साथ करेंगे तो by², ठीक है। तो देखिए ये फाइनली हमें रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा ax² प्लस 2hxy प्लस by²। इसका ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1, एक रो है और एक कॉलम, मतलब एक सिंगल एलिमेंट है। बेटा बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यूज करके इसको हमने सॉल्व किया। क्लियर है बेटा, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, ax² प्लस 2hxy प्लस by²। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, एक बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी कितना है 3 क्रॉस 3, कह रहा है कि देन ए बी की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देख लीजिए बेटा, ए बी हमें निकालना है, ए इंटू बी, यह लिख लेते हैं, ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, a² ab ac, a² ab ac, और ये ab b² ab b² bc ac bc c², और बी मैट्रिक्स ले लेते हैं बेटा, 0 c माइनस बी माइनस सी 0 प्लस ए बी माइनस ए 0। अब देखिए बेटा ये दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा बेटा 3 क्रॉस 3 होगा। कितना होगा 3 क्रॉस 3। तो पहली वाली रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो ये a² को 0 के साथ करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा 0, और ए बी को माइनस सी के साथ करेंगे तो माइनस का ए बी सी, माइनस ए बी सी हो जाएगा, और ए सी को बी के साथ करेंगे तो ये भी ए बी सी हो जाएगा प्लस ए बी सी। ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। क्लियर है बेटा। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a² c हो जाएगा, ये a² c। क्लियर है। और ए बी को 0 के साथ करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और ए सी को माइनस ए के साथ करेंगे तो माइनस a² c। अब सेम इसी तरीके से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ तो माइनस का a² b, और ए बी को ए के साथ करेंगे तो a² b प्लस a² b, और ये 0 हो जाएगा, ये 0। क्लियर है। ये फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब सेकेंड रो को फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। देखिए तो यहाँ पर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये ए बी इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और b² माइनस सी तो माइनस का b² c, और बी सी को b के साथ करेंगे तो b² c प्लस का b² c। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ ए बी सी हो जाएगा, ये ए बी सी, और ये b² को 0 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस ए बी सी, ए बी सी। क्लियर है बेटा। अब इसी तरीके से सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ माइनस बी ए बी² माइनस का ए बी², और ये प्लस का ए बी², और ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए बी को 0 के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस ए बी सी, ए बी सी। क्लियर है बेटा। अब इसी तरीके से सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ माइनस बी ए बी² माइनस का ए बी²
और ये 0 हो जाएगा, ये 0। क्लियर है बेटा? अब देखिए थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है बेटा? तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये ए सी इंटू 0, ये तो 0 आ जाएगा, और ये माइनस का बी सी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर बी, या फिर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर 0 माइनस ए सी स्क्वायर, इसी तरीके से माइनस का ए बी सी एंड प्लस ए बी सी, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो कैंसिल आउट होता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं बेटा। क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? ए बी सी कैंसिल, ठीक है, ए स्क्वायर सी प्लस माइनस ये कैंसिल, ये सारे के सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म। ठीक है बेटा? तो जब ये कैंसिल आउट हो गए तो ये जो टर्म्स है हमारे सब क्या हो जाएंगे? 0 0 0 0। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी हमें, ये मिलेगी जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है। बात समझ में आ गई? तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन हमें मिला वो मिला हमें नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा? तो आंसर जो होगा हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड दोनों क्वेश्चन थे। ठीक है ना? बस आपको इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है, और रो बाई कॉलम चलना है। फर्स्ट रो को उठाएंगे हम और हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अगर सेकंड रो है तो सेकंड रो को हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही प्रोसीजर आपको रिपीट करना है। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a माइनस आई, ए स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? 2a माइनस आई के इक्वल है। देन फॉर n नॉट इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू जो है वो आप 2 नहीं ले सकते, नॉट इक्वल्स टू 2 के बराबर नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि a की पावर n इक्वल्स टू, a की पावर n की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, एन ए माइनस एन माइनस 1 इंटू आई, एन ए माइनस आई, एन ए माइनस एन माइनस 2 इंटू आई, और एन ए माइनस 2 आई। तो देखिए वन बाई वन हम चेक करेंगे कैलकुलेशन एक बार। तो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में गिवन है बेटा कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2a माइनस आई के इक्वल है। अब अगर हमें a की पावर 3, मतलब 2 तो हो नहीं सकती बेटा, ठीक है ना? तो हम a क्यूब से स्टार्ट कर देते। तो a क्यूब का मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर इंटू ए। बात समझ में आ गई बेटा? a क्यूब हम निकालते हैं पहले। तो a क्यूब को हम कितना लिखेंगे? ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2a माइनस आई, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ बेटा। तो हमें कितना मिलेगा रिजल्ट इसका? 2a स्क्वायर माइनस ए आई, या आई ए बोल सकते हैं। कितना आ जाएगा बेटा? 2a स्क्वायर माइनस ए आई, तो ये ए आ जाएगा। अच्छा, ये जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो 2a माइनस आई के बराबर है। तो 2 और ए स्क्वायर के प्लेस में हम लिख देते हैं 2a माइनस आई। ठीक है, और ये माइनस ए एज इट इज रहेगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 जा 4a माइनस 2i माइनस ए, तो ये कितना आ जाएगा? 3a माइनस 2i। तो देखो 3a माइनस 2i, कहीं पर भी कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ से हम चेक करें तो ये हमें कितना मिल रहा है बेटा? 3a माइनस 2i। अब हम एक बार a की पावर 4 और फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a की पावर 4 कितना आएगा? a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a क्यूब इंटू ए। कितना लिख सकते हैं बेटा? a की पावर 3 इंटू ए, और a3 की वैल्यू किसके बराबर है? a3 3a माइनस 2i, 3a माइनस 2i, और मल्टीप्लाइड बाय ए। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बेटा तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2i a, और 3a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा? 3a स्क्वायर की वैल्यू 2a माइनस आई, 2a माइनस आई माइनस 2a
6a माइनस 3i माइनस 2a, ये कितना आ जाएगा बेटा 4a माइनस 3i। तो ऑप्शन में देखो बेटा, कहीं पर अगर आप चेक करें, जब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4a है, अगर यहाँ पर हम n लेंगे तो यहाँ पर na दिया हुआ है और ये 3i, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए n माइनस 1 इंटू आई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन अगर हम करेक्ट चेक करें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, देखिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कैसे, ये a की पावर 4 है, तो a की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a की पावर 4 जो है, अगर मैं इसको a की पावर n के फॉर्मेट में लूँ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा na आ जाएगा बेटा। और यहाँ पर देखो जब 4 है तो यहाँ पर 3, और जब यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर कितना था 3 था, तो यहाँ पर 2 था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, तो ये na होगा और ये कितना आ जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू आई, मतलब n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू आई का जो कॉफिशिएंट होगा वो n की a की पावर से एक कम होगा, तो वहाँ पर हम कितना लिख सकते हैं बेटा n माइनस 1। क्लियर है बेटा। तो हमारा ऑप्शन जो है अगर हम चेक करें, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए इक्वल्स टू, इसका देखिए जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का, वो 2 रो है इसके अंदर और 2 कॉलम है, ठीक है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, कह रहा है देन a की पावर n इक्वल्स टू, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अब हम इसमें मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे बेटा। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में हम सबसे पहले a स्क्वायर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर दैट इज a इंटू ए। तो देखिए a की वैल्यू क्या है बेटा, a एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर ले लीजिए 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। क्लियर है बेटा। अब देखिए अगर हम इनका मल्टीप्लीकेशन करें, इसका रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वो कितना होगा बेटा 2 क्रॉस 2 होगा, क्योंकि देखिए इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना आएगा 2 क्रॉस 2। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1/4 1/4 हो जाएगा ये, प्लस 1/4। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा ये। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1/4 प्लस 1/4, और यहाँ पर भी देखिए 1/4 प्लस 1/4। क्लियर है बेटा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ क्लियर हो रही है कि जब हमने a स्क्वायर निकाला तो हमें कितना मिला बेटा 1/2, 1/2 a के बराबर मिल गया। कितना मिला a के इक्वल, क्योंकि ये 1/2 1/2 किसके इक्वल है a के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर a की पावर 3 फाइंड आउट करें, यहाँ पर क्या फाइंड आउट करें a की पावर 3, तो देखिए क्या मिलेगा, एक बार और चेक कर लेते हैं। a की पावर 3 दैट इज a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बेटा क्या है हमारे पास 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, और ये भी कितना है 1/2, 1/2, 1/2। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यही मिलेगा हमें कितना 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर निकाला तब भी हमें ए के बराबर मिला, और ए क्यूब निकाला तब भी हमें ये किसके बराबर मिल गया ए के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यूब बराबर ए है, तो ए की पावर एन किसके बराबर होगा बेटा ए के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं दैट इज ए की पावर एन ए के इक्वल होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ ए इक्वल टू, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं आपके, ध्यान रखिएगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2x2। तो आपसे कह रहा है कि ए की पावर n, ए की पावर n किसके इक्वल होगा बेटा। अच्छा इसमें एक चीज और देख लो, क्वेश्चन के अंदर बी एक मैट्रिक्स और दे रखी है, ए और बी क्या है बेटा, दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास। अब हमें करना क्या है, टू मैट्रिसेस सच दैट प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज द नल मैट्रिक्स देन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। अगर इनका प्रोडक्ट जो है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो करना ही होगा, और फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम कंपेयर कर देंगे नल मैट्रिक्स के साथ। क्लियर है बेटा, देखिए मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, ए इंटू बी निकाल लेते हैं बेटा, ए इंटू बी। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, कॉज स्क्वायर अल्फा, कॉज अल्फा साइन अल्फा, और ये कॉज अल्फा साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा। और ये बी मैट्रिक्स है बेटा, उसके एलिमेंट को लिख लेते हैं, कॉज स्क्वायर बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, और ये कॉस बीटा साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा। तो इसका देखिए मैट्रिक्स का जो हम मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे बेटा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2x2 होगा, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं बेटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा इंटू कॉज स्क्वायर बीटा, ठीक है। और ये कॉज अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉज बीटा साइन बीटा, ये कितना आ जाएगा, प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा। क्लियर है बेटा। तो फर्स्ट रो को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, फर्स्ट कॉलम के साथ। बात समझ में आ रही है। सेम इसी तरीके से बेटा अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ। तो जब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना मिलेगा बेटा, थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम है, इसको मैं थोड़ा इस साइड लिख लेता हूँ, ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। इसको मैं इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स के बराबर कर देता हूँ, 0 0 0 0 के इक्वल, ठीक है। यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ए इंटू बी का अभी बताया था, कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर बीटा, और प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा, कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा। ठीक है बेटा, ये आ गया। अरे बात समझ में आ गई नहीं बेटा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। तो हमने कॉज स्क्वायर अल्फा को कॉज स्क्वायर बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, और कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा, ठीक है। इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस बीटा साइन बीटा, और ये प्लस साइन आएगा बीच में बेटा, तो कॉज अल्फा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा,
अब इसी तरीके से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो कॉज अल्फा साइन अल्फा, कॉज अल्फा साइन अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा अगर हम कॉमन ले लें, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा के इक्वल। ठीक है, तो अब ये देखिए किसके बराबर आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा अगर कॉमन ले ले तो कॉस अल्फा कॉस बीटा बचेगा, और यहाँ पर भी कॉस अल्फा कॉस बीटा बचेगा। ठीक है ना, तो कॉस अल्फा साइन बीटा हम कॉमन ले लेते हैं, कॉस अल्फा साइन बीटा, तो यहाँ पर हमने कॉस अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा बचेगा। कितना बचेगा बेटा यहाँ पर, कॉस अल्फा माइनस बीटा। क्लियर है, यहाँ पर भी देखिए हम साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा बेटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। सेम यहाँ पर भी हम साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉस अल्फा माइनस बीटा बचेगा। तो अब देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, नल मैट्रिक्स के साथ, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा 0 के इक्वल आ जाएगा बेटा। हमने क्या किया, अगर इसको कंपेयर किया, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, कंपेयर कर लेते हैं, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर मिल जाएगा बेटा, 0 के बराबर। अब अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा 0 के बराबर है तो ये कॉस 0 है, कॉस 0 मतलब अल्फा माइनस बीटा 0, तो 0 कितने की वैल्यू होती है बेटा, 90 डिग्री, मतलब 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का मल्टीपल। ठीक है, अगर हम इसको बात करें तो ये किसका मल्टीपल होगा, कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। अगर आप n की जगह 0 ले लोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, और 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। क्या होगा बेटा यहाँ पर, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो कि यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 जो भी आप वैल्यू पुट करोगे हमेशा पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल ही मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई बेटा, हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑड इज द करेक्ट आंसर। ऑड जो होगा बेटा ये हमारा करेक्ट आंसर है। और तो देखिए अच्छा ये मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी थोड़ा सा एप्लीकेशन था। तो देखिए आज हमने जो भी क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जो PYQs आएंगे मैक्सिमम उसमें भी देखिए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए। ठीक है बेटा, और लेक्चर को आप रिपीट करके देखते रहिए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अभी और MCQs का डिस्कशन होगा, और MCQs के डिस्कशन के बाद हम उसके बाद जो लेक्चर हम लोग का डिस्कशन करेंगे उसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।